अभी मगरिब की नमाज़ ख़त्म हुई है मस्जिद अक्सा में, लोग नमाज़ पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। आप ये देखें मस्तूरात है। मैं अंदर बैठ गया था क्योंकि इशा की कसर हो रही थी, काफ़ी लोग बाहर निकल गए। और इस तरफ बरामदे में लोग जो है, ये पुलिस चेक पोस्ट है, उधर बैठ के खाना खा रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, बांट रहे हैं। अभी देखें लोग मुख्तलिफ टोलियों में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, कहवा पी रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर मुसलमान आ जाते हैं आसपास के, और जो गैर मुल्की ज़ायरीन है वो भी आ जाते हैं। और ये पीछे की तरफ गुम्बद सखरा है, ये जो गोल्डन रूम जो है बना हुआ, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाया था 691 हिजरी में। इसके नीचे ही वो पत्थर रॉक है जो कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए, सबके लिए बड़ा मुतबर्रक है। और मस्जिद अक्सा ये है उसके सामने, जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी, फिर बाद में इसमें जो है एक्सपेंशन होती रही। इसके ऊपर जो गुम्बद है वो भी लकड़ी का बना हुआ अंदर से। और ये आप देखें, इसके बहुत सारे दरवाजे हैं, बाब दमिश्क है, लाइन गेट है, गोल्डन गेट है। गोल्डन गेट तो बंद कर दिया है, ऑटोमन एम्पायर के दौर में इसको बंद कर दिया था, क्योंकि उसके दूसरी तरफ जो है वो माउंट ऑलिव है। और यहूदियों का ये यकीन अकीदा है कि वहाँ से जो है मसाया उठकर आएगा और इस गोल्डन गेट से अंदर दाखिल होगा, और उनका जब तक ये थर्ड टेम्पल बन चुका होगा। तो बहरहाल एनीवे, ये मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको उसकी तारीख बताई है। लेकिन यहाँ पर अभी जो है ये वालेकुम सलाम, यहाँ पर अभी ये ऑलिव के आप देखेंगे बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं जैतून के, जिनके ऊपर जैतून उगती है। मैंने इनको अभी एक दो तोड़कर खाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो शायद पक्के ही नहीं हैं, कच्चे हैं, तो इस वजह से अभी मैं वापस जा रहा हूँ होटल की तरफ। और रस्ते में देखते हैं दमस्कस, जिसको दमिश्क कहते हैं, दमिश्क गेट से खाना खाऊंगा। ये दोनों बिल्डिंगें आमने सामने हैं और बड़ी पुरशक्वा इमारतें हैं दोनों। अब यहाँ पर इस अहाते में अगर आप इन गेटों से दाखिल हों तो वहाँ पर इसराइली फ़ौजी और फ़लस्तीन के कुछ फ़ौजी खड़े होते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आप मुसलमान हैं तो आपको अंदर छोड़ेंगे, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो इन ख़ास तौर पर इस गुम्बद सखरा में और मस्जिद अक्सा में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गैर मुस्लिम को जाने दें। कोई छुप कर चला जाए तो अलग बात है। और जो ओपन कंपाउंड है, इसमें दिन में 2-2 घंटे के लिए वो गैर मुल्कियों को आने देते हैं। वो भी एक सिर्फ गेट है जो कि वेस्टर्न वॉल, जो इनकी जो दीवारी गिरिया है इस तरफ चेन गेट के पास, वहाँ से सिर्फ उनको आने देते हैं। बाकी ये लोगों को, गैर मुस्लिमों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं, कभी कभार ये आपसे कोई आयत सुनते हैं, आपसे नाम पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम करते हैं और फिर आपको छोड़ते हैं। जैसे अभी मैं कई दफ़ा आया हूँ, इतना नहीं पूछा, एक दफ़ा पूछा था कल, और आज फिर उस बंदे ने रोक लिया। ये आज मैं दूसरे गेट से आया था, तो कहता तुम्हारा नाम क्या है। फिर मेरा नाम पूछा, पासपोर्ट चेक किया, कंफर्म किया कि जब मैं मुसलमान हूँ तो तब मुझे उसने मगरिब के लिए छोड़ा। क्योंकि कई लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ईसाई और यहूदी जो दुनिया के दूसरे कोनों से आते हैं, वो देखने में बिल्कुल मुसलमान लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखने में बिल्कुल मुसलमान लगते हैं। वो लंबी लंबी दाढ़ियाँ उन्होंने रखी होती हैं, चोगे पहने हुए होते हैं, लेकिन अच्छा ये जो दरख्त मैं आपको बताऊं कि ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल दरख्त है यहाँ पर, और ये इसी का जैतून का दरख्त है, लेकिन ये अब बिल्कुल सूख चुका है। कहते हैं इसका बच्चा जो इससे जो बीज लिया वो बिल्कुल वहाँ पर उसको फातिमा का दरख्त कहते हैं, जैतून का, और ये बहुत पुराना कदीम जो है ये दरख्त है। अब ये बिल्कुल वो सूख गया है, मतलब जल चुका है। यहाँ पर अंगूर के, सॉरी नॉट अंगूर, खजूर के दरख्त भी हैं। इस टाइम यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर आप दोस्त अहबाब के साथ आएँ तो ये यहाँ पर बैठ के ज़िक्र करें और ईमान ताज़ा करें, ईमान की बातें करें, अल्लाह के रसूल की बातें करें, और बच्चों के साथ यहाँ पर आकर ठहरें। मैं थोड़ी देर पहले तिलावत कर रहा था। यहाँ पर आप बाहर कंपाउंड में आ जाएं, हवा चल रही होती है और बहुत ही प्यारा रूह परवर
मंज़र होता है यहाँ पर, क्योंकि ये भी हरम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी और मस्जिद में इबादत की घर से सफ़र ना करो। एक मेरी मस्जिद, मस्जिद नबवी, दूसरी मस्जिदुल हराम खाना काबा और तीसरी मस्जिदुल अक्सा है। तो ये बड़ी बाबरकत मस्जिद है। मुसलमान की इसकी तरफ मुँह करके कि नमाज भी पढ़ते रहे। और इस वजह से मैं इस मस्जिद के मतलब आर्किटेक्चर के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, वो मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर तो सिर्फ़ उस कैफियत का ज़िक्र कर रहा हूँ जो कि मगरिब के बाद और इशा की कसर पढ़ने के बाद जब मैं बाहर निकला हूँ तो हुई। यहाँ पर आप देखें सामने ये बच्चे बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर यहूदी फ़ौजी जो है वो अंदर आ जाते हैं और वो बच्चों को पकड़ के मारना, जैसे आपने पिछली दफ़ा रमज़ान में देखा था उस वक्त, और आम जो यहाँ पर ज़ायरीन हैं, यहाँ के रहने वाले, उनको मारना। लेकिन आप देखेंगे अगर आप सुबह के टाइम भी आएँ तब भी आप ये देखेंगे बच्चे और बूढ़े और जवान यहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने इस मस्जिद को, इस पूरे कंपाउंड को, जिसको वो हरम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो हायतुल बुराक है जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आकर बुराक बांधा था, वहाँ पर अब मस्जिदुल बुराक है बिल्कुल ये सामने की तरफ। और ये उल्टे हाथ की तरफ म्यूज़ियम है। ये सारा हिस्सा गुंबदुस सखरा, ये दरख्तों के पीछे से आपको रोशनी छलकती हुई नज़र आ रही है गोल्डन कलर की, ये और वो सामने गोल्डन गेट का एरिया, लाइन गेट का एरिया, मेरे पीछे दमस्कस गेट है वो, और ये मस्जिद अक्सा, ये पूरा कंपाउंड जो 1 किलोमीटर का इलाका है ये हरम कहलाता है मुसलमानों के नज़दीक। और इस हरम के अंदर जो है यहूदी कदम नहीं रखते। उनका ये अकीदा है कि जब तक तीसरा टेंपल, तीसरा माबद नहीं बन जाता, मसाया नहीं आ जाता, तो उनके नज़दीक इसके ऊपर कदम रखना एक तरीके से गुनाह है। और वो इस जगह को बहुत ही मुक़द्दस तरीन जगह ख्याल करते हैं और इसी वजह से उस पर वो कदम नहीं रखते। बहरहाल, और लेकिन मुसलमानों को यहाँ पर आने की इजाज़त है। सुबह 3 बजे फजर से पहले तहज्जुद के टाइम ये गेट खुल जाते हैं और रात 10-11 बजे तक ये गेट खुले रहते हैं। और यहाँ पर मुसलमान आते हैं, इबादत करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ दिन में 2-2 घंटे के लिए 2 बार ये आम जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम के लिए खुलता है, लेकिन वो लोग भी मस्जिद अक्सा में और ये डूम ऑफ रॉक जो जगह गुंबदुस सखरा, उसमें कदम नहीं रख सकते। और जब वो इस कंपाउंड में दाखिल होते हैं तो उनके लिए लाजमी है कि उनके जिस्म प्रॉपरली ढके हुए हों। इनएप्रोप्रिएट जो ड्रेस होता है उसमें किसी को ये दाखिल नहीं होने देते, क्योंकि इन जगहों का बहुत एहतराम है। आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे ये गुंबद से ये मुसल्ले बने हुए हैं, ये कुछ सबीले हैं, कुछ वज़ू खाने हैं, कुछ छोटी सी महराबें हैं, कुछ नमाज़ पढ़ने की जगह है। ये जो मुख्तलिफ़ मुसलमान हुक्मरान आते थे यहाँ पर तो अपने नाम की एक यादगार यहाँ पर बना देते थे, जिसमें ऑटोमन है, अगर करीब जाएँ तो अरबी में लिखा होता है, कुछ ममलूक वक्त की चीज़ें हैं यहाँ पर, ऑटोमन की काफ़ी हैं, और अब्बासी दौर की भी चीज़ें हैं यहाँ पर काफ़ी आपको वो मिलेंगी। ऐसी इमारत और ऐसे कुब्बे या ऐसे सबीले, क्योंकि जैसे ये है, अब ये एक सबील है, ये एक वज़ू खाना है, उसके आगे वाला ये वज़ू खाना और उसके आगे वाला जो बना हो वो सबील है, और वो जो पीछे दूर गुंबद सा नज़र आ रहा है वो एक मुसल्ला है, मैं वहाँ पर कहता हूँ मुसल्ला, और छोटी सी महराब भी बनी हुई है। इस तरह आपको ऊपर अगर इस प्लेटफॉर्म पर चले अभी क्योंकि रात का वक्त है, मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को, तो मैं ऊपर जाता हूँ और रात का मंज़र आपको दिखलाता हूँ। यहाँ से देखें रात को कैसा ये मंज़र है। दिन में तो आपने देखा ही है इस इलाके को पूरे को, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था। ये सामने का जो एरिया है यहाँ पर माउंट ऑलिव है और ये है गुंबदुस सखरा, सुभान अल्लाह। और अब ये देखें जो मैं जिक्र कर रहा था कि छोटे छोटे यहाँ पर वो कुब्बे बने हुए हैं, जगह बनी हुई है ऊपर, और पीछे दूर भी आपको नजर आ रही है। इस तरह आपको बहुत सारे नजर आएंगे। अब जैसे ये एक मुसल्ला मेंबर के तौर पे बना हुआ है। अब यहाँ पर ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और बच्चियाँ बैठी आपस में गपशप लगा रही हैं। और अब ये देखें बहुत खूबसूरत मंजर, हवा चल रही है और ये सामने एक दरवाज़ा है
आते हैं। मतलब इस मस्जिद के चारों तरफ दरवाजे सारे खुले हुए हैं मुसलमानों के लिए, सिवाय गोल्डन गेट के सामने वाला। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों बंद है गोल्डन गेट। यहाँ से तो आपको ये नज़र आ गया गुंबद सखरा। लोग अमूमन इसको मस्जिद अक्सा समझ रहे होते हैं, हालांकि मस्जिद अक्सा इसके बिल्कुल सामने किबला रुख पर ये सामने मस्जिद अक्सा। और आप देखेंगे मस्जिद अक्सा का जो गुंबद है, अभी तो जो लाइट जल रही है तो ऐसे लग रहा है कि सुर्ख सुर्ख सा, लेकिन वो सुरमई कलर का जो है गुंबद है। कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ज़ायरीन आ रहे हैं। काश के कैमरे में इतनी ताकत होती कि वो यहाँ पर लोगों के जो जज्बात हैं, कैफियत हैं, जो लोगों की खुशी है, उसको वो ट्रांसफ़र कर सकता। और यहाँ पर जो मौसम हो रहा है, यहाँ पर जो हवा चल रही है, काश के कैमरा जो है उसको किसी तरीके से ट्रांसफ़र कर देता। अभी देखेंगे अगर हम मस्जिद अक्सा की तरफ जाएँ, इस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरें तो ये एक और मिंबर सा बना हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ पर भी जो है ओपन एरिया में बैठकर कोई खुतबा देता होगा, कोई बयान करता होगा, या कोई तकरीर करता होगा, या कोई मनादी करता होगा यहाँ से, या कोई यादगार है कुछ इसी किस्म की। और ये है अंदर जब अगर देखें तो ये बिल्कुल सामने वो रॉक, वो पत्थर, वो चट्टान नज़र आ रही है उस लकड़ी के पीछे, जो कि ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए, सब के लिए मुतबर्रक है। मैं बस एक ही अर्ज़ कर दूं कि यहाँ पर आप जब भी आएँ, अगर कोई आपसे सदका खैरात मांगता है तो उनको दे दें। मैंने एक बात नोट की है कि यहाँ पर लोग सिर्फ ये कहते हैं सदका, वो ये नहीं कहते कि अल्लाह के नाम पे दो, जो कि कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नाम पे अव्वल तो मांगना नहीं चाहिए, और अगर कोई अल्लाह के नाम पर मांगे तो उसको फिर ठुकराना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर लोग आकर कहते हैं सदका। तो एक बच्चा जब तक मैं वीडियो लॉग बना रहा था, वो मेरे पीछे, मैंने कहा लहज़ा, तो वो बेचारा घूमता रहा। तो जब मैंने वीडियो लॉग ख़त्म किया तो आया, कहने लगा अखी सदका। तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए। उसके बाद उसने प्यार का जो किस का हाथ पे जो फ्लाइंग किस का साइन होता है, छोटा बच्चा था, मैं 7-8 साल का। तो यहाँ पर आपको ऐसे काफ़ी लोग मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भी इनको सदका ना दे, ये तो पहले से ही मिलियनर हैं, लेकिन हमने तो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर उनको सदका देना होता है, तो मेरे ख्याल में उनको दे दिया जाए। ये अल्लाह और उनका मामला है कि कौन मिलियनर है, कौन बिलियनर है। बहरहाल